Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. Today is 9th of May 2020 and this is aptitude test number 9 and this is the time to evaluate yourself and evaluate about your preparations. Right. So now the first question is in front of you. Right. So what is the first question? Okay, you can clearly see that the first question is who has become the first person from the minority community to join the Pakistan Air Force। आपको बताना है वो पाकिस्तान का कौन सा व्यक्ति है जो माइनॉरिटी से रिलेटिंग करता है और जो पहला पाकिस्तान एयर फोर्स में जिसने ज्वाइन किया है। अब पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऋतिक राज, अभिनव कुमार, सुनील शर्मा, राहुल देव। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम रहेगा और आपका टाइम होता है स्टार्ट्स नाउ। 5। ओके, सो द राइट आंसर इट इज, याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। राइट आंसर इट इज राहुल देव। याद रखेंगे हम राहुल देव जो एक हिंदू कम्युनिटी से माइनॉरिटी में आते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। याद रखेंगे ये आपके पाकिस्तान के जो सिंध वाला एरिया आता है वहां से रिलेट करते हैं। वहां पे भी थरपरकर एक जगह है, वहां उस एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट कर रहे हैं और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसमें सिलेक्ट होने वाले माइनॉरिटी के पहले बंदे हैं। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। Okay, so question number 2 is in front of you, right? And the question is, in which state the Umaria police have launched a Sankalp scheme to provide 24-hour help to the elderly? उमरिया पुलिस ने किस राज्य में बुजुर्गों को 24 घंटे मदद देने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? संकल्प स्कीम याद रखना है, आपको बताना है। ऑप्शंस आर बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में से किस राज्य की सरकार ने वृद्धजनों के लिए संकल्प योजना का प्रारंभ किया है, शुभारंभ किया है? तो आपके पास अगेन 5 सेकंड्स का टाइम है। ओके, सो द राइट आंसर इट इज मध्य प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश की सरकार जो वहां पे अभी जो आपके मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक योजना वहां पर करी है, वहां की पुलिस ने संकल्प स्कीम। और ये वहां पर वृद्धजनों के लिए, वो भी ऐसी फैमिली जहां पर केवल बूढ़े रहते हैं। मान लीजिए आप बूढ़े लोग रहते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, 50 साल और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनके परिवार में कोई भी युवा नहीं है, कोई भी ऐसा जिनकी घरों में कोई छोटे लोग नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, तो उन लोगों की मदद के लिए वहां की उमरिया पुलिस ने, याद रखेंगे हम, संकल्प स्कीम को स्टार्ट किया है जिसमें 24 घंटे पुलिस उनकी सहायता करने के लिए अवेलेबल रहेगी। राइट, तो याद रखना है कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। कौन सी योजना है? संकल्प योजना। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, so question number 3 is in front of you and you can clearly watch it. Right, in May 2020, in which state the retirement age of government staff, teachers and those in public sector units has been raised by a year to 59? मई 2020 में किस राज्य में सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष 59 वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तमिलनाडु, झारखंड, केरला, तेलंगाना। आपको बताना है इन चारों के चारों प्रदेशों में से, चारों के चारों स्टेट्स में से वो कौन सा स्टेट है जहां पर इस लॉकडाउन की वजह से आपको पता है सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनकी 1 वर्ष क्या बढ़ा दी गई है? सेवा बढ़ा दी गई है। मतलब इससे पहले वहां 58 वर्ष की थी, 58 ईयर्स की, अब जो जाके 59 ईयर्स की हो गई है। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड्स का अगेन टाइम आपको। 1 2 3 4 5। ओके, सो राइट आंसर दिस इज तमिलनाडु एंड होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर वाचिंग माय वीडियो एंड
giving this aptitude test, so also they are giving the right answers, and this is my opinion, and hope so. If it is not, so it will be in the near future. If you are going in the right direction, if you are going to attempt this aptitude test on the daily basis, so your current affairs, general science, mathematics, Hindi and English will definitely be improved. It is my promise, right? So now we will proceed to the Hindi portion of this aptitude test, and the question आपके सामने है, कुरुक्षेत्र रचना के लेखक हैं। याद रखना है आपको, कौन सी आपकी रचना? कुरुक्षेत्र रचना के लेखक हैं। जल्दी से बताइएगा, कुरुक्षेत्र रचना के लेखक कौन है आपके? सोचना है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एंड ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो सोच लीजिए जल्दी से, कुरुक्षेत्र। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचनाएं जो बहुत ही फेमस है। एक आपकी कुरुक्षेत्र बहुत फेमस रचना है उनकी, एक आप याद रखेंगे रश्मि रथी, एक आपकी उर्वशी, एक आप याद रखेंगे बापू, याद रखेंगे ये सारी की सारी इतनी ज्यादा बार पूछे जाने वाली एक और है फेमस, रेणुका। याद रखना, तो ये रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका और बापू, ये सारी की सारी कई बार एग्जाम से पूछी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र पूछी जाती है। ठीक है ना, तो हमें याद रखना है। इसी तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी की आप लोगों को याद होगी हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, बहुत फेमस इनकी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, इसके बाद आपको परिमल, कुकुरमुत्ता, और आपने एक और वो बहुत फेमस सुनी होगी, कौन सी? तुलसीदास, बहुत पूछी जाती है। सारी की सारी रचनाएं हैं आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और सुमित्रा नंदन पंत जी की भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। आपको जो याद रखना है, जो आपके में हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, याद है ना, करिए। चीटी एक कविता थी, वो भी बहुत फेमस रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो याद रखना है, कुछ चीजें जो हमारे में बार बार पूछी जा रही हैं उनको हमें याद भी करते चलना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे, और आपसे कोशिश करेंगे कि आप इसका भी सही आंसर करेंगे। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे कनक किस शब्द का अर्थ नहीं होता, आपको बताना है। ऑप्शंस आर, पहला है ऑप्शन खजूर, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी धतूरा। इन चार में से एक शब्द का कनिक अर्थ नहीं होता, आपको वो अर्थ बताना है। जल्दी से सोच लीजिए, और आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम रहेगा। ओके, सो टाइम्स अप नाउ, राइट। इसका जो सही आंसर है, याद रखेंगे हम, कनक का अनेकार्थी शब्द सूर्य नहीं होता, राइट। इसका मतलब खजूर का भी मतलब कनक का अर्थ आपका खजूर भी हो सकता है, गेहूं, आटा, और धतूरा भी। आपने यमा कलंकार का एक वो वाला उदाहरण तो सुना ही होगा, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वाह खाए बोराए। वहां पे कनक का अर्थ स्वर्ण, सोना, और कनक धतूरा से था, याद है कि नहीं है वहां पे। इसी तरीके से तो धतूरा और यहाँ पे स्वर्ण भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, खजूर भी हो सकता है, लेकिन कनक का अनेकार्थी शब्द सूर्य नहीं होता। ठीक है, हम लोग अब अभी आते हैं अपने इंग्लिश वाले पोर्शन पे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन, आप लोग होप सो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स आर। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए, ऑप्शन नंबर बी an, ऑप्शन नंबर सी दा, ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल, राइट। तो आपको आर्टिकल का यूज समझना है, an दा का। तो आपको बताना है यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा आएगा, राइट। क्या है? ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स आर। 5 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। ओके, सो टाइम्स अप नाउ, एंड द राइट आंसर इट इज n। याद रखेंगे, माइल्स एंड आर, क्योंकि आर में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन जो आवर की होती है वो हा से ना होके किससे होती है? आ से, राइट। इसी की वजह से यहाँ पे ए का यूज ना होके यस का यूज होगा, हमारा एन का यूज होगा। चलेगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है? चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट इन मीनिंग टू किंडल, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज इग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी इग्नोर, ऑप्शन नंबर सी एनकरेज, ऑप्शन नंबर डी एक्सटिंग्विश, राइट। जल्दी से सोच लीजिए आप, अगेन 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास।
ओके, सो टाइम्स अप नाउ। यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक्सटिंग्विश। अब इसको समझना है, किंडल का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब होता है जलाना, ठीक है, मतलब जलाना। ओके, इग्नाइट का क्या मतलब होता है? जलाना, ये तो सिनोनियम हो गया। इग्नोर का क्या मतलब होता है? किसी की उपेक्षा करना, किसी का मतलब बुरा है ना, किसी को मतलब भूल जाना, उस टाइमिंग में मतलब उपेक्षा करना, अच्छा उसको भूल जाना। एनकरेज मीन्स क्या होता है? किसी का उत्साह बढ़ाना, है ना। और एक्सटिंग्विश मीन्स क्या होता है? बोले जल्दी से, एक्सटिंग्विश क्या होता है? एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। आप लोगों ने जो आजकल जब देखते हो आप लोग घरों में जो एक बड़े बड़े वो लगाते हो ना, आग अग्निशमन यंत्र, राइट, तो उसमें देखा होगा उसमें क्या लिखा रहता है? फायर एक्सटिंग्विशर, यस सर नो। तो उसी शब्द से आपको सोच लेना चाहिए था, आग को बुझाने वाले मतलब बुझाना। किंडल मीन्स क्या होता है? जलाना। तो जलाना का विपरीतार्थक शब्द अपोजिट क्या होगा? बोलिए, सिंपल सी बात है, बुझाना। तो बुझाना यहाँ पे किसका हो रहा है अर्थ? वो है आपका एक्सटिंग्विश का, राइट। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किसके पोर्शन की तरफ? मैथ पोर्शन की तरफ, राइट। सो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन का आपका क्या है? आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7 एंड 9/8 इज। आपको एलसीएम निकालना है, ये 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं उसका एलसीएम। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना आना चाहिए था फ्रैक्शन का, आता होगा मैक्सिमम सारे के सारे बच्चों को। चलिएगा, यहां पर आपका पहला ऑप्शन है इसका 18, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5/56 एंड ऑप्शन नंबर डी है 9/28, राइट। मैं पूरा 15 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करिएगा। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। होप सो आपने आंसर निकाल लिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का, वो याद रखेंगे 18। अभी आया कैसे इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर आ जाइए थोड़ा सा और मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं जिससे आपको स्पेस मिल जाए। तो आपके पास में क्या है? 3/4, 6/7 एंड 9/8। आपके पास में 3 नंबर्स दिए गए थे। अब हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना होता है, फ्रैक्शंस का, तो वो कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ किसका? न्यूमरेटर्स, मतलब 3, 6 और 9 का तो क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। और नीचे मतलब डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम? बताइए, डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे एचसीएफ, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात आ गई, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इन द सेम वे हियर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन, बोलिए, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। अब 3, 6 और 9 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आपको पता होता है 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है? 2 से देखिएगा तो ये 3, ये अगेन 3, ये 9, यहाँ पे 3 से दीजिए, 3 से 1, ये 1 और ये 3, अगेन 3 से तो आप 1, 1, 1। तो आप देखेंगे 2, 3 जा 6 और 6, 3 जा कितना हो गया? 18। तो एलसीएम तो कितना आ गया आपका? 18 आ गया। अब 4, 7 और 8 में आप देखेंगे 7 एक आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो और दूसरे नंबर्स के साथ में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो केवल कितना आएगा? 1 आएगा। आप निकाल लीजिएगा 4, 7 और 8 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के? 7 की, क्योंकि फैक्टराइजेशन 1 और 7 ही होगा। 4 के 2 × 2 होगा इंटू 1। 8 का क्या होगा आपका? 2 × 2 × 2 × 1, राइट। प्राइम फैक्टर 1 नहीं होता, लेकिन हम 1 को भी इंक्लूडिंग फैक्टर में ले रहे हैं, तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ रहा, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। 18/1 आंसर कितना आएगा? 18 तो ही तो आएगा, इसीलिए आपका इसका सही आंसर हो गया 18, राइट। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा मैथ का क्वेश्चन, और होप सो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आप इसका क्वेश्चन को, सबसे पहले, नीलम, उषा, मीना कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively if they start working together, but Usha left after 2 days. How long would it take Neelam and Meena to complete the remaining work? नीलम, उषा और मीरा अकेले एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। अगर वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उषा ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को पूरा करने में मीना और नीलम को कितना समय लगेगा? जल्दी से सोच लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, होप सो सभी बच्चों ने कर लिया होगा और अधिकतर बच्चों ने इसको सही आंसर किया होगा। मैं इसका सही आंसर आपको बता रहा हूं, 3 दिन। ओके, अब मैं इसको बताता हूं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो देख लीजिए। अच्छा, इसमें लिखा था नीलम, उषा एंड मीरा। तो देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में करके बता चुका हूं, वैसे अधिकतर क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। तो नीलम, एक मिनट, कितना कितना था आपका? 10 12 और 15 था, ठीक है ना? ओके, तो आप देखिए जो नीलम है और उषा और पूनम, तो आपको पता है ये 10 दिनों में कर रही थी, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में, ठीक है? तो आप सबसे पहले कितने दिन का निकालना है? 1 डे का निकाल दें, सभी का पता है ना, हम लोगों ने किया था। तो अगर नीलम 10 दिनों में काम करती है पूरा, तो बताइए नीलम का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 1/10। इसी तरीके से उषा का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताओ? 1/12। इसी तरीके से पूनम का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 1/50 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें जब तीनों के तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 1 डे का वर्क कितना होगा? तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना होगा। तो आप देखें यहाँ पे नीलम प्लस उषा प्लस पूनम और कितना? 1 डे, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/50, यही होगा हमारा, राइट? लेकिन आपको पता है उषा ने 2 दिन के बाद में काम छोड़ा था ना, तो इतने कितने दिन काम किया? ऐसे 2 दिन काम किया था, राइट? तो चलेगा, यहां पर हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो आपने देखा, तो 2 दिन का काम निकालना है, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/50, राइट? अब आपको पता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है 2 और 10 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। 10 से ये 6 टाइम, 12 से ये 5 टाइम और 15 से ये 4 टाइम। 6 5 11, 11 और 4 कितना हो गया आपका? बोलेगा 15। तो ये आपका कितने टाइम कट जाएगा? 30। और आपने देखा 15/30, तो आपको पता चल गया कि 2 दिनों में उन लोगों ने कितना काम कर लिया था? 1/2 ऑफ पार्ट, मतलब जो टोटल था उसका हाफ पोर्शन काम कर लिया था। तो अभी भी बाकी कितना है? जब आधा कर लिया तो आधा ही तो बचा है। तो अगर हम बात करें तो रेस्ट वर्क की अगर हमें निकालना है, तो रेस्ट वर्क हमारा कितना बचा? 1 - 1/2, राइट? तो ये कितना बचा आपका? अभी भी आपका कितना बचा है? अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो अभी भी इसमें आप एक सिंपल सी बात बताएं तो आपका कितना बचा? 1/2 पोर्शन बचा। लेकिन अब उषा आपकी चली गई, तब आपकी कौन कौन सी बची? आपकी मीना बची और पूनम बची। और आपको पता है मीना को लग रहा था 1 डे का वर्क वो कितना निकाल रही थी? 1/10 और पूनम 1/15, राइट? तो आप अब इन दोनों का एक साथ 1 दिन का काम निकालें, तो हम मीना प्लस पूनम और 1 डे, तो आप बताइए कैसे करेंगे हम? 1/10 प्लस 1/15। और आप जानते हैं 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता है? 30। 10 से 30 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। और 15 से 30 कितने टाइम? 2 टाइम। 2 बन जा 2। तो 3 + 2 कितना हो गया आपका? 5 कितना हो गया? 30। तो आपको पता चल गया। अगर हम इसमें से ध्यान से देखें तो हमने कितना निकाल दिया? 1 डे का जो वर्क है वो कितना है आपका? 1/6। अब आपको पता है जो टोटल वर्क है वो आपका 1/2 है, राइट? और 1 डे में वो कितना काम कर लेते हैं? 1/6। तो आप अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो हम क्या करेंगे? द टोटल वर्क दैट इज स्टिल लेफ्ट अपॉन द पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज कंप्लीटेड बाय पूनम एंड मीना इन 1 डे। तो आपने देखा नंबर ऑफ हमारे क्या निकल के आ जाएंगे? डेज निकल आएंगे, राइट? तो 1/2 हमारा जो लेफ्ट बचा था, और 1 दिन में जो पूनम और मीना साथ में काम कर रहे हैं वो कितना कर पा रहे हैं? 1/6। तो आप देखेंगे कैसा होता है, अंदर अंदर का और बाहर बाहर का। तो 6 बन जा 6 हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा। 2 का 6 में डिवाइड लगाएंगे तो बताइए कितना डेज आ गए आपके? 3 डेज कैलकुलेट होके आ गए कि नहीं आ गए? यस सुनो, समझ में आया कि नहीं आया? पूरे तरीके से क्लियर है? सबसे पहले मैंने तीनों का पहले दिन का निकाला, फिर तीनों ने आपको पता है साथ में काम किया, तो 1 दिन का तीनों का साथ में एक दिन का पहले ऐड कर लिया,
और लगातार कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिन का निकाल दिया। अब हमें देखना है 2 दिन का कितना हो गया, क्योंकि हमें बाकी का निकालना है, क्योंकि 2 दिन के बाद ऊषा चली जाएगी, तो बाकी का जब 1/2 ही हुआ था तो 1/2 ही बचा, राइट, 1 - 1/2 तो 1/2। अब 1/2 को जो कंप्लीट करना है वो पूनम और मीना को करना है, तो पूनम और मीना का हम एक दिन का साथ में निकालेंगे, तो दोनों का इंडिविजुअली 1 डे का वर्क को ऐड करना होगा और उससे डिवाइड लगा देंगे रेस्ट ऑफ वर्क पार्ट में, तो आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, राइट। चलेगा, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप, तो ओके यहां पर आपके पास में मैं दे दे रहा हूं इसको, ओके देखिएगा, अ बोट कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours while upstream the same distance in 4 hours. What is the speed of boat in still water? एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी को धारा की प्रवाह की दिशा में 2 घंटे में पूरा करती है, ठीक है, जबकि इसी दूरी को, मतलब 16 किलोमीटर की ही दूरी को धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 घंटे में पूरा करती है। जल में नाव की गति क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड ऑप्शन नंबर डी डेटा इनसफिशिएंट, मतलब जानकारी अपर्याप्त है जो चीज हमें निकालनी है उसके लिए। जल्दी से आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं और 20 सेकंड में आपको इसको करना है, जल्दी से 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, ओके, तो 20 सेकंड में इसको आप जल्दी से कंप्लीट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके 5 सेकेंड्स और दे दे रहा हूं। 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पर आपको देखना है इसका सही आंसर, और मैं इसको आपको सही आंसर बता दे रहा हूं सबसे पहले। तो इसका सही आंसर है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसका ये सही आंसर आया कैसे, तो आपको जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए सबसे पहले, राइट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं अपस्ट्रीम, ओके, अपस्ट्रीम मीन्स होता है धारा की दिशा के विपरीत दिशा, और डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या होता है बताओ, धारा की दिशा। अब सोचिए, तो आपको जब भी बोट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 2 स्पीड लेनी पड़ती है। एक हमें स्पीड लेनी पड़ती है किसकी, बोट की, तो स्पीड ऑफ बोट हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, राइट। और एक हमने मान लिया स्पीड ऑफ यहाँ पे वाटर फ्लो, ओके, या फिर आप करंट मान सकते हो, इसको क्या मान लिया हमने, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, क्योंकि चाहे वो रिवर हो या फिर कैनाल हो तो उसमें पानी की भी तो कुछ रेट है ना, चल रहा है ना, तभी तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आएगा। अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के अपोज में, विपरीत में, और डाउनस्ट्रीम में पानी के बहाव के साथ में। अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, तो जो आपकी बोट की स्पीड है उसमें से किसकी, पानी के बहाव की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि आप जब देखते होंगे तो ज्यादा हमें क्या लगाना पड़ता है, दम लगानी पड़ती है, ज्यादा हमें पावर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, और साथ में ज्यादा हमें टाइम टेकन भी होता है अपस्ट्रीम में जाना। मान लीजिए जहां पे पानी फ्लो हो रहा है उस साइड में आप स्विमिंग करते हैं तो बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर अपोजिट फ्लो में है तो आपको देखते होगे ना टाइम ज्यादा लगता है एंड आपका फोर्स एंड पावर भी ज्यादा लगता है। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों आपकी जो स्पीड्स हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी। तो याद रखना है अपस्ट्रीम का केस क्या है, दोनों की दोनों स्पीड माइनस होंगी, लेकिन किस में से, स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, राइट। और याद रखना, और डाउनस्ट्रीम में तो दोनों की दोनों ऐड हो जानी है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो डाउनस्ट्रीम में जाता है तो वो क्या कर देता है, 2 घंटे में पूरा कर लेता है कितनी डिस्टेंस को, 16 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस ही पता है हमें कितनी है, 16 किलोमीटर। ओहो, आपको पता है एक ही फॉर्मूला हम लोग हमेशा लगाते हुए आते हैं, किसका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बोलिएगा स्पीड, राइट, या स्पीड इज इक्वल टू, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही लगाते हो कि नहीं लगाते हो, चलिएगा। तो अब हम इसको दोबारा से दिखाते हैं। तो आपके पास में एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने लिख दिया अपस्ट्रीम, किसका, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मतलब स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x - y,
अच्छा डिस्टेंस तो आपकी 16 ही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा था अप स्ट्रीम के कंडीशन में 4 आवर्स। तो आपकी पहली कंडीशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। अच्छा एक डाउन स्ट्रीम की कंडीशन भी थी, तो स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस आपकी कितनी है अभी भी 16 और टाइम कितना लग रहा था डाउन स्ट्रीम में केवल 2 आवर्स। तो आप देखेंगे 2 से 16 कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम। तो आपकी जो कंडीशन बन के आ गई वो क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 8। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बिल्कुल सिंपलीफाई फॉर्म में लिखी हुई है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब सिंपल y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमें क्या है एडिंग करने पर, तो x और x कितना हो गया आपका 2x और 4 और 8 कितने हो गए आपके 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 12/2 और 2 से 12 कितने टाइम जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या स्पीड ऑफ बोट ही तो निकालनी थी, जल में नाव की गति। तो गति क्या मानी है हमने x किलोमीटर पर आवर, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, यही आपको निकालना था। तो डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, इसी आंसर से हम निकाल सकते थे। आपको केवल माइंड में रखना है जब अपस्ट्रीम होगा मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो हमेशा जो क्या है आपकी स्पीड ऑफ बोट है उसमें से स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर को हमें घटाना पड़ेगा। और जो आपका डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है धारा की दिशा में प्रवाह, तो उसमें आपका स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, x माइनस वाई अप स्ट्रीम। ओके, सो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स scoring 10 out of 10, okay, and some of the students are still getting 6 to 7 marks or the 8 marks. So I want to say only one thing: if you are going if you are attempting this aptitude test on the daily basis, so this is that day is not very far when you will score 10 out of 10, right? So thank you once again, and we will meet on the next date 10th of May 2020, right, with the new aptitude test. And please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes and watch and share my videos as you can to support my journey. Jai Hind.